दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में बनने वाली मूवी जिसका नाम है द बॉस बेबी। इस मूवी की स्टोरी दो मेजर कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से एक 7 साल का टिम नामी बच्चा होता है जो जेलिस और फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की अटेंशन मूवी का दूसरा मेजर कैरेक्टर यानी कि द बॉस बेबी ग्रैब कर लेता है। इस मूवी का मेजर थीम यही है कि सिबलिंग्स की बॉन्डिंग किस तरह से मजबूत होती है। मूवी का स्टार्ट एक छोटे से बच्चे से होता है जिसका नाम बॉस बेबी होता है। ये बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है टिम के बारे में जो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना मसरूफ होता है कि उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता। टिम अपने कार्टून कैरेक्टर से बहुत सारी स्टोरीज बनाता था और साथ ही साथ ये सोचता था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए और उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी हैं, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। टिम के पेरेंट्स अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ रहते थे। उसके बावजूद ये लोग टिम का बहुत सारा ख्याल रखते हैं क्योंकि ये इनकी इकलौती औलाद होती है। इसी तरह से सीन शिफ्ट होकर हेवन की तरफ चला जाता है जहाँ पर बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे थे। इन बच्चों को अपनी फैमिलीज की तरफ भेजने के लिए यहाँ पर ग्रूम किया जा रहा था। यहीं पर कुछ स्मार्ट बेबीज भी दिखाए जाते हैं जिनको फैमिलीज में नहीं भेजा जाता बल्कि इनको ऑफिसर्स का लुक देकर मैनेजमेंट के लिए भेजा जाता है। और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को स्पेशल टास्क असाइन किए गए थे। ये छोटा बच्चा सूट बूट पहनकर तैयार होकर अपनी फैमिली के घर जाता है यानी कि टिम के घर। ये छोटा बच्चा डोर बेल को रिंग करके अंदर आ जाता है और अपने पेरेंट्स की गोदी में बैठ जाता है। टिम ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये बच्चा नहीं कोई ऑफिसर लग रहा था। उसके बाद ये बच्चा टिम के पेरेंट्स की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है जिसकी वजह से टिम डिसहार्ट हो जाता है। इस तरह से टिम को अपने पेरेंट्स से ना तो हग, ना ही किस और ना ही बेड टाइम स्टोरीज मिल रही होती हैं। एक दिन टिम के रूम में फोन बज रहा होता है और वो उठाता है तो वो समझ जाता है ये कोई और नहीं बेबी बॉस है। फोन सुनकर टिम बहुत हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा बोल सकता है। फिर ये बॉस बेबी टिम को समझाता है कि मैं यहाँ पर किसी स्पेशल टास्क के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। और साथ ही साथ ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। फिर टिम उस बच्चे को धमकाता है कि वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देगा। इसी तरह से ये छोटा बेबी टिम को यहाँ पर चिढ़ाता है कि अब उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके साथ प्यार करते हैं। ये इसे कहता है कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो और मैं छोटा सा हूँ, इसीलिए मम्मी डैडी सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। टिम वैसे ही बहुत ज्यादा सैड हो चुका था लेकिन इसकी बातें सुनकर ये प्लान करता है कि वो अपने मम्मी डैडी को हर एक बात बताएगा। और साथ ही साथ टिम इसे कहता है कि मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। इसी तरह से टिम इस छोटे बच्चे पर जासूसी करना शुरू कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेबी बॉस अपने छोटे बच्चों के साथ एक मीटिंग रख रहा होता है और यहाँ पर टिम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली बेबी बॉस को ये पता चल जाता है और फिर ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं ताकि टिम को कुछ समझ न आए। इस मीटिंग में बेबी बॉस डिस्कस कर रहा होता है कि एडल्ट्स अब बच्चों को प्यार करना कम कर गए हैं। बेबी बॉस यहाँ पर बताता है कि बच्चों की जगह अब लोग डॉग्स से प्यार करते हैं। इसका मतलब है हमारा अल्टरनेट आ चुका है और ये सब अगर ज्यादा देर तक चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। और ये सारा मामला ठीक करने के लिए हम लोगों को हेवन से अर्थ पर भेजा गया है। साथ साथ बेबी बॉस ये भी बताता है कि आप सबके पेरेंट्स अब पपीज की फैक्ट्री में काम करने लग गए हैं। इसी तरह से ये सारी कन्वर्सेशन और मीटिंग टिम रिकॉर्ड कर लेता है और वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए जाता है मगर ये बच्चे टिम को बॉदर करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे बच्चे टिम को तंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ गार्डन में टिम के पास एक कैसेट होता है जो बेबी बॉस को दिखाकर उसे टीज कर रहा होता है ताकि उसको धक्का लग जाए और गिर जाए नीचे। इन सारे बच्चों का खेल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। पैनिक क्रिएट होने की वजह से टिम का कैसेट जिसमें उसने रिकॉर्डिंग की थी वो गिरकर टूट जाता है। उसके बाद टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं। टिम इन लोगों से कुछ कहना चाहता है लेकिन इसके पेरेंट्स इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये लोग टिम को कहते हैं कि तुम अपने भाई को बहुत ज्यादा मारते हो, इसीलिए तुम्हें बंद किया जा रहा है और अब तुम्हारा बाहर निकलना बंद है। टिम की हालत देखकर बेबी बॉस उसके रूम में एंटर हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हें इसे देखकर, लेकिन मैं कर भी तो कुछ नहीं सकता क्योंकि मुझे अपना टास्क भी तो कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद ये बेबी बॉस टिम को अपनी वर्ल्ड में ले जाता है। ये दोनों यहाँ पर इनविजिबल होते हैं
ये लोग यहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई भी नहीं देख सकता था और यहाँ पर सारे इंटेलिजेंट बेबीज मौजूद होते हैं। बॉस बेबी टिम को यहाँ पर ये बता रहा होता है कि आजकल हम यहाँ पर एक टास्क पर काम कर रहे हैं। हमारी रिसर्च इस चीज पे चल रही है कि लोग अपने बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार कर रहे हैं और ये सारी रिसर्च करने के लिए मुझे एक फैमिली यानी कि तुम लोगों के घर भेजा गया है। बेबी बॉस टिम को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाता है जो दूसरे बच्चों की होती हैं और ये बताता है कि ये पिक्चर्स उन आइडियल बच्चों की हैं और मैं भी इनकी तरह बनकर एक कैबिन हासिल करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर इस कंपनी की बॉस आ जाती है जो एक छोटी सी बच्ची होती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। बॉस बेबी टिम को ये बताता है कि अगर मैंने टास्क अपने टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा और उसके बाद मैं एक नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद बेबी बॉस इससे हेल्प मांगता है और टिम अग्री हो जाता है इसकी हेल्प करने के लिए। तभी इन दोनों को पता चलता है कि इनकी पेरेंट्स की कंपनी में बच्चों को ले जाया जा सकता है, मगर टिम को पनिशमेंट मिली हुई थी कि उसे उसके घर ही रुकना है। उसके बाद ये प्लान करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे ताकि इनके पेरेंट्स को लगे ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं। टिम के पेरेंट्स ये देख रहे होते हैं कि वो उसके छोटे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, जिसकी वजह से टिम की सजा खत्म की जाती है। उसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं ताकि अपने पेरेंट्स के साथ उनकी कंपनी में जा सके। ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पपी कंपनी में जाने के लिए। उसके बाद अगला सीन पपी कंपनी से दिखाया जाता है। अब इनका टारगेट होता है वो फाइल ढूंढना जो इस कंपनी की न्यू लॉन्चिंग थी। चोरी छुपे ये दोनों एक रूम में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह से इन दोनों को फाइल तो मिल जाती है, मगर ये ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों को फ्रांसिस बेबी ने ट्रैप कर लिया था और ये बेबी इस बेबी बॉस का आइडियल बच्चा होता है। फ्रांसिस इन दोनों को बताता है कि ये सारा ट्रैप था तुम लोगों को यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि मेरा ये मिशन था कि मैं तुमसे वो सुपर टॉनिक मिल्क ले सकूं और उस मिल्क के थ्रू मैं एक ऐसा पपी बना लूं जो कभी बड़ा ही ना हो सके और इसी तरह से तुम बच्चों को फिर कोई भी पसंद नहीं करेगा और फिर दुनिया के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पपीज को प्यार करेंगे जो कभी बड़े ही नहीं होंगे। फ्रांसिस बेबी बॉस को बताता है कि मुझे भी तुम्हारे वाला टारगेट मिला था, लेकिन मैं नहीं पूरा कर पाया, इसकी वजह से मुझे जॉब से फायर कर दिया गया और फिर मैं भी नॉर्मल बेबी बन गया और इसी वजह से आज मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि तुम लोगों की कंपनी आगे रन कर सके। फ्रांसिस साथ में ये भी कहता है कि काफी सारे पपीज बनाने के बाद वो टिम के पेरेंट्स को मार देगा। इसी तरह से ये दोनों बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी फ्रांसिस अपने भाई को बुलाता है जो कि एक बेबी सिटर होता है। अब टिम को अपने पेरेंट्स की फिक्र होती है और बेबी बॉस को अपनी कंपनी की। बेबी बॉस सोचता है कि अगर उनकी कंपनी खत्म हो गई तो वो भी सब सारे फायर हो जाएंगे और फिर मैं एक नॉर्मल बच्चा बन जाऊंगा। और इसी तरह से ये दोनों बच्चे अपने बेबी सिटर्स को चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेबी सिटर इनका पीछा करके इनके पीछे आता है। तभी बेबी बॉस अपने बाकी बच्चियों को बुलाता है ताकि वो लोग इसकी हेल्प कर सकें। उसके बाद बेबी बॉस और टिम एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। बेबी सिटर उनका पीछा करते करते उन लोगों से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और इनके पेरेंट्स को जहाज में बिठा देता है। बेबी बॉस और टिम को बहुत ज्यादा देर हो जाती है और वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो देखते हैं उनके पेरेंट्स ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। इसी तरह से टिम अपने छोटे भाई पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। उसके बाद बेबी बॉस शाम होने से पहले अपने भाई को मना लेता है। उसके बाद ये लोग अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए एक छोटी सी टीम बना लेते हैं। ये दोनों बच्चे गार्ड्स को पागल बनाकर जहाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से ये बच्चे एयर होस्टेस को कहते हैं कि वो कैप्टन के बच्चे हैं। यहाँ पर टिम बेबी बॉस से कहता है कि क्या तुम कभी नॉर्मल बच्चों की तरह बड़े भी हुए थे या नहीं। उसके बाद ये लोग अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। उसके बाद प्लेन लैंड कर लेता है। अब इन लोगों को वहाँ पर पहुँचना था जहाँ पर न्यू पेट की लॉन्चिंग हो रही थी। भागते भागते ये दोनों पपी को कंपनी की लॉन्चिंग सेरेमनी में पहुँच जाते हैं। इस सेरेमनी का हेड फ्रांसिस होता है जो लोगों को अपनी पपी का मॉडल दिखा रहा होता है। फ्रांसिस बताता है कि इन लोगों ने एक ऐसा पपी बनाया है जो कभी बड़ा नहीं हो सकेगा। ये पपी इतना प्यारा होता है कि सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। तभी टिम के पेरेंट्स इन दोनों को देख लेते हैं
दोस्तों यहाँ पर एक और लॉन्चिंग सेरेमनी चल रही थी जिसमें न्यू रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था और इसी रॉकेट में टिम के पेरेंट्स को बांध लिया गया था। टिम और बेबी बॉस अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए यहाँ से दौड़ लगाते हैं और वो बेबी सिटर कंटिन्यूअसली इन लोगों का पीछा करता है। यहाँ पर बेबी बॉस का सुपरटोनिक मिल्क भी छीन लिया जाता है। अब टिम और बेबी बॉस के पास कोई भी चारा नहीं होता है उनके पेरेंट्स को बचाने का, इसीलिए वो समझते हैं कि अब उनकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ पपीज कर सकते हैं। इसी तरह से बेबी बॉस प्लेन का मेन डोर ओपन कर लेता है। इसी तरह से सारे पपीज प्लेन में से पानी की तरह निकल आते हैं और टिम के पेरेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर खतरे वाली बात ये थी कि बेबी बॉस ने अपना सुपरटोनिक मिल्क नहीं पिया था बहुत देर से, इसलिए वो अपनी एनर्जी लॉस करने लगता है। अब बस थोड़ी देर बची थी। अगर बेबी बॉस ने अपना मिल्क नहीं पिया तो वो नॉर्मल बेबी बन सकता था। अब यहाँ पर फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो सुपरटोनिक मिल्क में गिर जाता है और इसी तरह से वो भी एक छोटा बेबी बन जाता है। अब इसी तरह से बेबी बॉस का मिशन पूरा हो चुका था और पपीज की मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लग गया था। अब वक्त आ गया था कि बेबी बॉस अपने वापस घर चला जाए। बॉस बेबी और टिम एक दूसरे को अच्छी तरह से गुड बाय करते हैं। अब पेरेंट्स का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ टिम को मिलने वाला था, मगर टिम इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी अब बेबी बॉस से। बेबी बॉस टिम को गुड बाय करके अपने दोस्तों के साथ चला जाता है।